नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कृष्ट त्रिवेदी। आज क्या है विशेष? विशेष है कि जब हम हवाई सफ़र कर रहे हों और पता चले कि विमान में कुछ गड़बड़ी आ गई है, चाहे वो कितनी मामूली हो, क्या होता है? जाहिर सी बात है, दिलो दिमाग में मौत की आहट गूंजने लगती है। आप अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं और कुछ लोगों को जो बात शायद ना कही हो या कहने का मन हो, लगता है शायद पहले कह दी होती। और क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि जब जान हवा में लटक रही हो फिर डर तो लगना लाजमी है, क्योंकि फ़्लाइट के हादसे में ज़िंदगी के ऑप्शन कम ही मिलते हैं। लेकिन पिछले 17 दिनों में स्पाइस जेट की एक के बाद एक लैंडिंग हुई, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या ये संयोग है या फिर लापरवाही की हद। आखिर ये इमरजेंसी लैंडिंग का सिलसिला कब थमेगा? आज एयरलाइंस के सुरक्षित सफ़र को लेकर करेंगे चर्चा। लगातार आ रही तकनीकी खराबियों के बाद डीजीसीए ने भी एक्शन लेते हुए स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर बताएं क्या बात है, डीजीसीए का क्या एक्शन है और स्पाइस जेट का क्या अभी तक कुछ जवाब आया है इस पूरे मुद्दे पर? स्पाइसजेट एयरलाइन के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने स्पाइसजेट एयरलाइन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। उसके पीछे तर्क यही दिया गया है कि एयरलाइन सुरक्षित भरोसेमंद हवाई सेवा देने में नाकामयाब साबित हो रही है, लिहाजा एयरलाइन से जवाब मांगा गया है। डीजीसीए ने अपने शो कॉज नोटिस में साफ तौर पे ये लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद तमाम ऐसे वाकये हुए, तकरीबन दर्जन भर ऐसे मामले थे जहां पर एयरक्राफ्ट या तो वो डाइवर्ट होता है या वापस अपने ओरिजिनल एयरपोर्ट पे वापस पहुंचता है, और अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता भी है तो उसके सेफ्टी मार्जिन काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसके अलावा 2021 सितंबर में भी जो फाइनेंशियल असेसमेंट किया गया था स्पाइसजेट एयरलाइन का, उसमें साफ तौर पे निकल के सामने आता है कि कई वेंडर्स को स्पाइसजेट एयरलाइन को अपना पैसा देना बाकी है। तो इन तमाम बातों को लेकर के एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया स्पाइसजेट एयरलाइन को, जो साफ दर्शाता है कि एयरलाइन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अब उनसे ये जवाब मांगा गया कि ये स्थिति आखिर क्यों है, क्या उनके इंजीनियरिंग या सेफ्टी पहलू पे कहीं कोई कमी है जिसको दुरुस्त किया जाना है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार स्पाइसजेट एयरलाइन के चाहे पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो या फिर फ्रेट एयरक्राफ्ट, दोनों में ऐसे मामले सामने आए हैं कि जहां फ्लाइट को डाइवर्ट होना पड़ा है अलग अलग कारणों के चलते, और जिसके चलते एयरलाइन के सुरक्षा के पैमाने पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए बात एक बार करते हैं एयरलाइन के सुरक्षित सफर को लेकर, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। कहीं आग है, कहीं धुआं। स्पाइस जेट को ये क्या हुआ? लगता है पिछले कुछ वक्त से एयरलाइंस के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और उनमें से एक है स्पाइस जेट, जिसको शायद किसी की नजर लग गई है। तभी तो इस एयरलाइंस की एक के बाद एक उड़ान मुश्किलों में फंसती जा रही है। मंगलवार का दिन स्पाइस जेट के लिए एक तरह से अमंगल खबरें लाया, जहां एक ही दिन में 3 फ्लाइट मुश्किलों में फंस गई। पहली लैंडिंग उस वक्त हुई जब गुजरात के कांडला से मुंबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट की विंडशील्ड चटक गई। वो तो शुक्र है भगवान का कि वक्त रहते ये पता चल गया और आसानी से फ्लाइट की सेफ लैंडिंग हो गई। जबकि दिल्ली से दुबई जा रहा स्पाइस जेट का बोइंग 737 लेफ्ट फ्यूल टैंक के इंडिकेटर में भी गड़बड़ी आ गई, और जिसके चलते कराची में इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ धीरज माथुर, जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, और मार्क डी मार्टिन, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं मार्टिन कंसल्टिंग के, वो जुड़ गए हैं। धीरज सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये इसको हम क्या समझें? ये कोइंसिडेंस जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, या किसी तरीके की भूल चूक हो रही है? क्योंकि डीजीसी की गाइडलाइंस तो काफ़ी साफ होती हैं कि भाई अगर प्लेन चालू होने वाला है उससे पहले सारे टेक्निकल चेक्स होने चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और एक ही एयरलाइन में इतनी सारी क्यों हो रही हैं? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और स्थिति है कि एक एयरलाइंस में इतनी सारी सुरक्षा से संबंधित घटनाएं, वो भी एक बहुत कम समय में, 18 दिन में कहते हैं कि 8 शायद ऐसी समस्याएं, तकनीकी खराबी आई हैं। मेरे ख्याल से, मेरी समझ में, जो इसका जो असली कारण है, ये एक वित्तीय संकट है। अब वैसे तो देखा जाए कि हिंदुस्तान की सभी जो एयरलाइंस हैं उनको वित्तीय संकट है। ये जो स्पाइस जेट
पिछले 3 साल से लगातार नुकसान उठा रही है। पर मेरे 18-19 में 316 करोड़ का नुकसान बढ़ के 20-21 में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का हो गया था, 998 का। तो मेरे को जो लगता है, और ये जो पिछले सितंबर में डीजीसीए ने इनकी वित्तीय समीक्षा की थी, उसमें भी उन्होंने यही पाया था कि भाई इनकी वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है और ये कैश एंड कैरी बेसिस पे चल रहे हैं, जिसके कारण इनके काफी जो सप्लायर्स है, वेंडर्स हैं, उनके जो भुगतान है उनमें विलंब हुआ है। और उसका परिणाम ये रहा है कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कमी एयरलाइंस में आई है। तो मेरी समझ से जो असली समस्या है वो वित्तीय समस्या है, क्योंकि वैसे देखा जाए स्पाइस जेट का जो है, आपने खुद ही कहा कि नजर लग गई, क्योंकि इनका जो अगर आप देखें रिकॉर्ड, वो बहुत अच्छा रहा है। ये नंबर 3 स्थान पर थी इंडिया में। इनका पीएलएफ भी बहुत अच्छा रहा है। मई में भी ऑलमोस्ट 90% था, मार्च में भी करीबन 89% था। तो पीएलएफ भी बहुत अच्छा है इनका, और इनका मार्केट शेयर भी नंबर 3 स्थान पर है। पर मेरे ख्याल से जो कोविड के दरमियान जो बिल्कुल सारे जो रेवेन्यू के सोर्सेस है वो प्राय बंद हो गए, और पर इनकी जो देनदारियां थी, जो लायबिलिटीज थी, उनको तो करना ही पड़ा। तो उसमें जो धक्का लगा है मेरे ख्याल से, उससे ये एयरलाइंस उभर नहीं पाई है। और ये पहले भी कहीं बात हो रही थी कि इनको इस समय जो है दे नीड एन इंजेक्शन ऑफ कैश, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो आई थिंक सबसे बड़ी समस्या वित्तीय है। और खैर, जब वित्तीय समस्या आती है तो उससे फिर उसका प्रभाव आपके ऑपरेशंस पर भी पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि जो मेंटेनेंस की जो खामियां हो रही हैं, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। मार्क, आपके पास आना चाहता हूं मैं। काफ़ी समय से और आपने काफ़ी करीबी तरीके से एयरलाइंस को चलते हुए देखा है, उनके प्रोटोकॉल्स को देखा है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोताही बरती जा रही है स्पाइस जेट के द्वारा? कि जैसे कि हमें धीरज सर ने कहा कि भाई स्पेयर पार्ट्स को लेकर इशू है, वित्तीय हालतें तो बहुत समय से खराब चल रही हैं, लेकिन केवल स्पाइस की बात नहीं है। मैं 2-3 एयरलाइन आपको और गिना दूंगा जिनकी वित्तीय हालत उतनी ही खराब है, शायद ज़्यादा खराब हो। तो क्या लेकिन वहाँ पे इंसिडेंसेस नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों है कि ये स्पाइस जेट में ही सारा कोइंसिडेंस हो रहा है? और मुझे शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पाइस जेट के जो मेन इश्यूज हैं वो अभी से नहीं, वो पिछले 15 सालों से चल के आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। स्पाइस जेट सब में से एक एयरलाइन है जो वो इन एंड आउट बैंक्रप्सी के हर 5 या 6 साल बार बार उनके साथ ये फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल मेल्टडाउन और उनकी इंटरनल फाइनेंशियल रेवेन्यू पे इफेक्ट बहुत एक नहीं काफी बार हो चुका है। और ये बताता है कि जो इश्यूज हैं स्पाइस जेट में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो इस कंपनी को इसको रिजॉल्व करना। स्पाइस जेट की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये इसकी शुरुआत मोदी लुफ्त से हुई थी 1995-94 में। तो इसकी काफी हिस्ट्री है इस एयरलाइन की मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल इश्यूज का। खैर छोड़ो, आगे हम काफी आगे आ चुके हैं। सिर्फ स्पाइस जेट बनी थी 2005, 7, 2009 में उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी जब विल्बर रॉस साहब ने आके उनको ले ली थी। उससे पहले टाटा ने एक 5% की माइनॉरिटी स्टेक ली थी। फिर मरण आ गए थे 2013-14 में। फिर उसके बाद 2017-18 में, सॉरी 15-16 में अजय सिंह वापस आ गए थे एयरलाइन में, $100 मिलियन लेके आए थे। तो स्पाइस जेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी जो इंटरनल मेजर इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना है। फाइनेंशियल डेट, उधार जो वो लोग वेंडर से ले रहे हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज से ले रहे हैं, वो जो उधार को आपको उसको चुकाना है। यू स्टिल हैव टू पे योर क्रेडिट टर्म पीरियड। अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो आपकी सप्लाई रुक जाएगी। और वही जो हम देख रहे हैं अभी, जो जहाज टूटना, जहाज में इश्यूज आना, प्रॉब्लम्स होना, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, पार्ट्स जिनको रिप्लेस करना है उसको आपने रिप्लेस नहीं किया। आपने कहा ठीक है
रेगुलेशन कहता है मैं इसको 20 दिन के लिए और उड़ा सकता हूँ, या इससे 10 फ्लाइट और मिल जाएगा, उसी पे आप एक्सटेंशन बार 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 लेके उड़ा रहे हैं। तो जो जिसको आपको ठीक करना है वो बेसिकली इट इवेंचुअली कॉस्ट यू टू मच बिकॉज इट विल ब्रिंग योर एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड। ये कोई नजर नहीं, ये स्पाइसजेट के ऊपर कोई नजर नाम की चीज नहीं है। अभी अगर आप देखा जाए तो मैं प्रॉब्ली कहूंगा कि उनके ऊपर एक तरफ से शनि की महादशा और शनि की 7.5 भी आई है। अब ये जो इनकी सिचुएशन है, फाइनेंशियल इश्यूज मैं मानूंगा, इनके कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है, लेकिन जो मेजर इश्यूज है जिस वजह से जो जहाज उड़ रहे हैं जिसकी रिलायबिलिटी कम है, that is because of poor management on the maintenance side. Maintenance engineering has to be very strong और उसकी अभी जरूरत है। अब ये सारे जो issues हैं ये DGCA सितंबर से they knew about it, लेकिन सितंबर उन्होंने एक्शन नहीं ली क्योंकि हम लोग लॉकडाउन से बस रिकवर कर रहे थे। अभी 3 हफ्ते बाकी है, they have 3 weeks to resolve this। अब मेरे को नहीं लग रहा कि 3 हफ्ते में अब सारे जहाजों का फ्लीट आप ठीक करोगे, और अब कम से कम जैसे हमने कुछ कैलकुलेशन एस्टिमेट किया है, स्पाइसजेट को 2000 से 4000 करोड़ की जरूरत है ताकि वो अपनी सिचुएशन को ठीक करना। और ये सबसे मार्टिन सर हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं जो कि हमारे साथ लाइव है। समीर, आप तो काफी समय से इस खबर पे है, आप स्पाइसजेट से भी काफी लगातार बात कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? देखिए क्या हम कह रहे हैं, नजर लग गई, शनि की 7.5 है, लेकिन अंत में ये लोगों की जान है जो खतरे में है। डीजीसीए ने शोकॉज नोटिस तो भेजा है, लेकिन अजय सिंह का किसी तरह से कोई अभी तक जवाब आया है? कुछ उन्होंने बोला, कोई क्लैरिफिकेशन आई है वहां पर? क्योंकि ऐसे तो अजय सिंह काफी वोकल है, बात रखते हैं अपनी खुल के। देखिए जी बिल्कुल, स्पाइसजेट एयरलाइन ने इस बात को माना है कि उनको नोटिस मिला है और वो तय समय में इसका जवाब भी देंगे। और आज ही स्पाइसजेट एयरलाइन के सीएमडी ने एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में मुलाकात भी करी, और जो तमाम उनके एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, ये जो तमाम इंसिडेंट हुए हैं, इस पर उन दोनों के बीच में चर्चा भी हुई है। लेकिन ये इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि जो उनके यात्री विमान हैं, हाल में उनके एयरक्राफ्ट को लेकर के सवाल उठना या उनके इंसिडेंट मसलन उनका फ्लाइट का डाइवर्ट होना, अगर वो किसी डेस्टिनेशन पे लैंड कर रही है फ्लाइट तो एक उसमें दिक्कतें आना, ये लगातार रिपोर्ट हो रही है। लेकिन उत्कर्ष बड़ी तस्वीर यही है कि स्पाइसजेट एयरलाइन कोई एयरलाइन नहीं है, इस तरीके के मामले बाकी एयरलाइन के साथ भी हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्पाइसजेट के साथ में रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। क्योंकि आज ही की केवल बात करें तो आज 32 मामले आए हैं जो कि एयरक्राफ्ट सेफ्टी से जुड़े हुए हैं और जो डीजीसीए को बताए गए हैं। अभी हमने देखा कि विस्तारा एयरक्राफ्ट के साथ भी एक वाकया हुआ है, वो भी डीजीसीए को मैटर वो बताया गया है, वो उस मामले में जाँच करेंगे। इसके अलावा कन्नूर में इंडिगो एयरक्राफ्ट की एक फ़्लाइट बर्ड हिट उसके साथ हुआ है, वो भी एक मामला है। बर्ड हिट जैसे मामले भी रिपोर्ट होते हैं। स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट के साथ भी अब आपने देखा होगा तो उसके एक विंडशील्ड क्रैक कर गई थी, आउटर पेन उसका क्रैक हुआ था, वो भी एक मामला था। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि अगर डीजीसीए ने 1 अप्रैल 2022 के बाद जो तमाम इंसिडेंट स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट के साथ हुए हैं उसको देखते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया है, लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि इस तरीके के मामले लगभग सभी एयरलाइन के साथ हो रहे हैं, लिहाजा जो एक्शन दिखना चाहिए वो सभी एयरलाइन के साथ में होता हुआ नज़र आना चाहिए। यहाँ स्पाइसजेट को भी एक आत्म मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हीं के एयरक्राफ्ट में इस तरीके के वाक़ये बार बार आ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ यात्री विमान के साथ नहीं, 5 जुलाई को उनका जो फ्रेट यानी कि एक जैसे मालगाड़ी होती है वैसे उनका जो कार्गो सेक्शन के लिए जो हवाई जहाज़ है उसके साथ भी फ्लाइट वापस कोलकाता एयरपोर्ट पे लैंड करती है, क्योंकि उसमें वेदर इंडिकेटर ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग के पहलू पे, सेफ्टी के पहलू पर स्पाइसजेट को फिलहाल एक आत्म मंथन की और इंट्रोस्पेक्शन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और डीजीसीए भी इसी दिशा में स्पाइसजेट से कदम उठाने की उम्मीद कर रहा है और जवाब के लिए फिलहाल एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जी चलिए, देखिए ऑन रिकॉर्ड तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, पर ऑफ रिकॉर्ड स्पाइसजेट की तरफ से कुछ बात हुई है, कुछ कहना चाह रहे हैं उनके? अक्सर ऑफ रिकॉर्ड भी स्पाइसजेट से काफ़ी बातें निकल के आती हैं, क्या सुनने में आ रहा है, क्या कह रहे हैं, उनकी दलील क्या है ऑफ रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड तो चलिए अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है।
नहीं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आ गया है स्पाइस जेट का। स्पाइस जेट ने जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है उसको मैं स्पष्ट रूप से अगर बताऊं तो हमने ये बात अपने यहाँ पर चैनल पर किया भी है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि स्पाइस जेट इज इन रिसिप्ट ऑफ डीजीसीए नोटिस एंड विल बी रिस्पॉन्डिंग विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि स्पाइस जेट को नोटिस मिला है, उन्होंने इस बात को कबूल किया है और वो उस नोटिस का जवाब भी तय समय के भीतर वो देंगे। ये बात उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में कही है। इसके अलावा स्पाइस जेट ने कहा है कि वो इस सुरक्षित ऑपरेशन के लिए कटिबद्ध हैं और उसके लिए वो उनके लिए सर्वोपरि यात्रियों की और जो कैबिन क्रू है उसकी सुरक्षा, जो पूरे एयरक्राफ्ट के संचालन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट के साथ में स्पाइस जेट ने माना है कि उन्हें शो कॉज नोटिस मिला है। मानना एक बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिन वजहों के चलते शो कॉज नोटिस दिया गया है उस दिशा में स्पाइस जेट क्या कदम उठाता है आने वाले दिनों में वो देखना होगा। और ये भी बात है कि स्पाइस जेट दरअसल एक डोमेस्टिक सेगमेंट में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। जी नहीं, अनौपचारिक रूप से कुछ आया है बयान, कुछ बात आई है स्पाइस जेट से। औपचारिक बयान तो आपने पढ़ दिया। कुछ कह रहे हैं वो कि भाई ये जैसे कि आपने कहा कि कई जगहों पे और होते हैं या कोई इंजन फेलियर है, कुछ अभी अनौपचारिक रूप से किसी तरह स्पाइस जेट से कुछ आ रहा है सोर्स बेस? अनौपचारिक रूप में स्पाइस जेट देखिए मान तो रहा है कि है दिक्कतें हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो भी अधिकतर जो केसेस है, मान लीजिए अगर 100 एयरक्राफ्ट के साथ इस तरीके की रिपोर्टिंग है तो उनका अनऑफिशियली ये कहना है कि ज़्यादातर मामलों में 60-70% मामलों में ये सेफ्टी के मसले नहीं हैं। यानी कि जैसे उन्होंने विंडशील्ड के क्रैक होने की बात करी तो उन्होंने बोला कि ये उतना ज़्यादा सेफ्टी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। हालांकि ये उनके तर्क हैं। उनका ये कहना है कि अधिकतर मामलों में ये यात्री सुरक्षा या केबिन क्रू सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन ये तर्क इसलिए गले नहीं उतरता क्योंकि फ्लाइट आपकी डाइवर्ट हो रही है। अगर डेस्टिनेशन पे लैंड भी कर रही है तो डीजीसीए साफ तौर पे कह रहा है कि वो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, डिग्रेडेड सेफ्टी मार्जिन के साथ में फ्लाइट लैंड हो रही है। तो उनके अपने जो तर्क हैं वो एक तरफ है, लेकिन हकीकत ये है कि फिलहाल उनके फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और उसको सुधार की दिशा में स्पाइस जेट क्या कदम उठाता है वो देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर। मैंने आपसे अनौपचारिक बयान की बात इसलिए करी, मैं जानता हूँ कि आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन हमेशा छुपी रहती है। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। धीरज सर, जो बात समीर ने कही कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी आम है किस्से और ये किस्से होते रहते हैं और केवल स्पाइस जेट के ही हाईलाइट हो रहे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं जो स्पाइस जेट की ऑफ रिकॉर्ड दलील आ रही है इस समय? नहीं, मैं नहीं मानता ये, क्योंकि देखिए फॉर ऑब्वियस रीजंस जहाँ तक एयर ट्रैवल का सवाल है वहाँ पर जो सेफ्टी के जो मार्जिन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं स्टैंडर्ड और बहुत हाई मार्जिन होते हैं। एंड ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिस कारण जैसे मैंने बताया कि वित्तीय है, फाइनेंशियल है, बट है सिस्टमिक प्रॉब्लम। बिकॉज क्या स्पेयर्स की कमी है, क्या पर्सनल छोड़ के चले गए हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि इस प्रकार से एक के बाद एक की शिकायत आना, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये प्रत्येक घटना एक अपने आप में जांच का विषय होता है। जब भी ऐसी घटना होती है डीजी से उसकी इंक्वायरी करती है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि ये एक इत्तेफाक है या एक ऐसी बात है जिसको हम गंभीरता से ना लें। ये गंभीर बात है और मैंने कहा कि इसमें कोई इसका मूलभूत कारण जानना जरूरी है। कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है इनके मेंटेनेंस का इशू है, ड्रिवन बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस। मार्क, आपसे मेरा ये सवाल था, क्या आपको लगता है कि अगर कोई पुख्ता जवाब नहीं आता है स्पाइस जेट से तो डीजीसीए को एक सख्त एक्शन उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए वो जो हमारे यहाँ भी बात चल रही है ना कि आप कब तक चमत्कार करेंगे, देखिए बड़े अच्छे से इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कोई बड़ा हादसा हो जाए, या आपको लगता है स्पाइस जेट को थोड़ा और समय देना चाहिए और डीजीसीए को इसकी जाँच करने से पहले और एक पुख्ता जाँच से पहले कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, जो 3 हफ्ते दिया गया डीजीसीए स्पाइस जेट को डीजीसीए के तरफ से, ये 3 हफ्ते बहुत कम है और ये एक तरफ से काफी प्रेशर उठा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं स्पाइस जेट के ऊपर। नथिंग कैन हैपन इन 3 वीक्स। जैसे अगर आप उनकी फ्लीट, स्पाइस जेट की फ्लीट देख रहे हैं, बोइंग और बोम्बार्डियर फ्लीट, इन दोनों को अगर आपको रेक्टिफाई और ठीक करना है तो ये आपको कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। सो जो 3 हफ्ते उन्होंने दिया हुआ है वो रिस्पॉन्स है शो कॉज के लिए। और दूसरा मैं कहूंगा कि मैं इसमें कोई लंबा एडवर्स एक्शन नहीं देखूंगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि
डीजीसीए स्पाइसजेट को परमानेंट ग्राउंड करे, क्योंकि अगर वो ग्राउंड करेंगे तो इसकी जो रिजल्टेंट इफेक्ट इंडस्ट्री में है काफी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होगी। विस्तारा जेट एयरवेज 2.2 अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। अकाशा के पास एक ही जहाज है, उनको भी पूरा स्टार्ट करना है। और अगर स्पाइसजेट को ग्राउंड करोगे तो जो सवारी है, जो ट्रैवलर्स है, जो पैसेंजर्स है, उनके लिए बहुत कठिन सिचुएशन आप पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेयर, अगर स्पाइसजेट की फ्लीट निकाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ फेयर बहुत आगे ऊपर बढ़ जाएगी। पहले से $80 पे है। कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल इज हिटिंग न्यू हाइज। देयर वाज अ करेक्शन टुडे बट वी आर नॉट श्योर येट। लेकिन ऐसे काफी एक्सटर्नल रिस्क्स हैं जो इंडस्ट्री के पहले ही ऊपर एक बड़े काफी नेगेटिव प्रभाव की तरह है। तो 3 हफ्ते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मार्क और धीरज सर। हमारे पास दरअसल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए।